आज हम आपको राजस्व इतिहास में स्वतंत्रता के बाद का जो राजस्व माने लैंड रेवेन्यू का इतिहास समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मुख्य रूप से अभी तक जो पिछले चैनलों में आपने पढ़ा था, पिछले अभ्यास आपको जो कराया गया था वो मौर्य काल था, गुप्त था, प्राचीन था, फिर ब्रिटिश था, फिर वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद का बताया जाएगा। ठीक, स्वतंत्रता के बाद का बताया जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता के बाद का तात्पर्य समझ लीजिएगा कि 1947 के बाद जब आज़ादी हुआ तब मतलब कह सकते हैं राजस्व में तमाम प्रकार से समस्याएं थीं। जैसे प्रमुख समस्याएं थी कि आज़ादी के बाद सबसे पहले हमारा उद्देश्य था कि जमींदारी जो है, जमींदारी व्यवस्था जो है, जमींदारी को ख़त्म करना। ठीक, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना। तो जानिएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब ज़मीन की व्यवस्था बहुत असमानता थी। ठीक है, कई जगह जमींदारी प्रथा थी, किसान ज़मीन पर खेती करता था लेकिन मालिक नहीं था। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि 1950 और 55 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट एक बनाया गया। ठीक है, ये किया गया, क्या बनाया गया, ध्यान दीजिएगा उसको, जमींदारी उन्मूलन बेहतरीन तरीके से आप देखते रहिएगा, सब हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बार बार कहीं कहीं इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश में कहते हैं जमींदारी, इसको ध्यान दीजिएगा, एबोलेशन एक्ट। स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो सकता है क्योंकि बताया जा रहा है, उसको इग्नोर करिएगा। ठीक, ये आया, देखिए जमींदारी एक्ट जो आया, ये देखिए सभी सुधार जो रेवेन्यू से संबंधित हुए हैं हमारे देश में 1950 से 70 के दशक में मुख्य रूप से सभी हुए, 1950 से 1970 के बीच में आए। तो इसमें यह कहा गया जमींदारी उन्मूलन में कि स्वतंत्रता के बाद किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, उनका शोषण समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, तो पहले क्या था, देखिए क्या है, तो सरकार जो थे वो ज़मीन जो थे वो किसको देते थे, जमींदार को देते थे। और जमींदार किसको देते थे, किसान को। तो ये टैक्स का जो सिस्टम था, किसान जो है जमींदार को देते थे टैक्स, ये जो है सरकार को देते थे। तो इस क्रम में देखिए समस्याएं ये होता था कि टैक्स जो वसूलते थे जमींदार, वो अच्छा मालिक कौन होता था ज़मीन का मालिक कौन होता था, पहले जमींदार होता था। ज़मीन का मालिक कौन होता था, आप नोट करते रहिएगा लेक्चर को सुन के। ज़मीन के मालिक कौन होता था, जमींदार होते थे। जमींदार जो है किसान को देते थे। तो इससे किसानों का बहुत ही शोषण होता था। ठीक है, किसानों को बहुत ही शोषण होता था क्योंकि मनचाहो तरीके से वो वसूलते थे। अच्छा, किसानों को ज़मीन को जब अब अधिकार देने के लिए बात आई तो ये हमारा एक्ट क्या है, एबोलेशन एक्ट जो है, एबोलेशन एक्ट जो है ये एक्टिव मोड में कर दिया गया 1950 में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें मुख्य चीज़ क्या हुआ है, ये कब किया गया था, ध्यान दीजिएगा, सन भी कभी कभी पूछ जाता है। तो 1 जुलाई 1950, इसमें एबोलेशन एक्ट में क्या हुआ, अब इस पे हुआ जो ये ख़त्म किया गया था, जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया था। तो उसमें क्या हुआ मुख्य चीज़, तो उसमें सबसे जो बेहतरीन जो किसान जो हैं वो क्या हो गए, ज़मीन के क्या हो गए, ज़मीन के मालिक हो गए। ठीक, ज़मीन के मालिक हो गए। और दूसरा का जो मुख्य चीज़ हुआ, सामाजिक जो है समानता लाने के लिए किया गया था। ठीक, तीसरा का मुख्य चीज़ ये है, इसमें ये किया गया था, इसमें जब ये सामाजिक समानता, शोषण की समाप्ति हुआ। ठीक है, शोषण की
समाप्ति। ठीक, ये हुआ। ठीक, और भी कई कानून बनाए गए थे, जैसे बनाया गया था कि भूमि सीमा सीलिंग लॉ, उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।